जो कुछ भी शान ने किया ना, तो शान को अब अपने किए करते की ऐसा सज़ा मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसने जो वो बहुत सारे घर बर्बाद कर दिए। अनाया का घर इसने बर्बाद कर दिए। अब ईशल के ऊपर जो वो शक किया जा रहा है, ये ईशल को जो बातें सुनाई जा रही हैं, तो शान का जो इंजाम होगा ये बहुत ही दर्दनाक होगा और शान को अपने किए करते की सूद में जो वो सज़ा मिलेगी। जब शान को इस बात का पता चलता है कि भाई ईशल ने ये गेम डाल दिया, तो इसे जो वो कॉल करता है, इसे कहता है कि देखिए ईशल, तुमने जो कुछ भी किया है ना, तुमने ये गलत किया है। मैं तुम्हें जो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मैं जो वो, अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं हमारे पूरे के पूरे घर को बर्बाद कर दूंगा। ईशल जब ये बात सुनती तो बड़ी कंफ्यूज हो जाती, क्योंकि ईशल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जो अनाया की माँ होती है, अनाया अपनी माँ के साथ बात तो करती है। माँ को कहती है कि माँ जी, कब तक आप चुप रहेंगी? प्लीज़ आप जो वो ऐसा की हैसियत खोलें। अगर आप चुप रही तो मज़ीद जो घर होंगे जी ऐसा बर्बाद करके रख देगी। तो आखिरकार माँ जो होती है इसे फिर बहुत बड़ा कदम उठाती है और ये कहती है कि ठीक है। इसे फिर रूहान को अपने घर में बुलाती है और रूहान के सामने जब वो सारी की सारी बातें कर देती है, ऐसे सब कुछ ए टू जेड असलियत बता देती है। रूहान जब ये सब कुछ सुनता है तो इसे बहुत बड़ा धचका लगता है। अब शान जो होता है ना, इसे जब ईशल को कॉल करता है, इसे धमकी देता है, इसको डराने की कोशिश करता है कि अगर आपने मुझे सच ना बताया, ऐसा मेरा आपने साथ ना दिया ना, तो फिर देखो कि मैं तुम्हारे पूरे के पूरे घर को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाऊंगा। जब ये बातें ईशल सुनेगी तो यहाँ पर इसके सामने झूठ बोलने की कोशिश करेगी। इसे बोलेगी कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जैसा भी आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ आप जो वो ऐसा कदम मत उठें। लेकिन जो वो शान बात नहीं सुनता। अब वालिद जो होता है और जो ईशल का वालिद होता है और शान का वालिद, ये तो फैसला कर चुके होते हैं कि भाई शान को हम जल्दी से यूएसए भेजें, बाहर भेजें। अगर इस घर में ये रहा तो बहुत बड़ा नुकसान करेगा इस मुल्क के अंदर और ये घरों को बर्बाद करेगा। तो इसी वजह से वालिद जो होता है ये बड़ा फैसला करता है। शान जो होता है ना, से जा रहा होता है, हो सकता है कि इसे ईशल के घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के लिए जा रहा हो, और वालिद जो खुद इस तरह का कदम उठाए कि कुछ गुंडे जो होते हैं इसे शान के आसपास आते हैं और शान से सारी चीज़ें छीनने की कोशिश करते हैं। गाड़ी वगैरह भी छीन सकते हैं, इसको नुकसान भी दे सकते हैं। तो शान जो होते हैं मजबूर होकर अपने वालिद को कॉल कर सकता है। वालिद को सब कुछ बताएगा तो आगे से वालिद जो होगा ये शान को यहाँ पर तंज़िए तौर पर इसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें करता है कि देखें कि जब एक इंसान के अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं होती ना, तो वैसा कि कदम नहीं उठाता, बल्कि चुपचाप खामोशी के साथ सब कुछ देखते रहता है। तो अगर ये बातें शान समझ जाता है तो शान के लिए ये बातें बहुत मायने रखती हैं। जो वालिद होता है ना, ये ईशल को कॉल करता है, इससे कहता है कि देखें, अब ईशल का तो प्लान कुछ और था कि शान जो अपनी ज़बान से सारी स्थिति खोलेगा। जब तक शान इस जगह पर मौजूद है तो हमें फ़ायदा होगा। तो वालिद कहते हैं कि देखें बेटा, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मेरा शान के वालिदैन उसके साथ बात क्लियर हो चुकी है और 3-4 घंटों के अंदर अंदर शान की फ़्लाइट है और हमेशा के लिए यूएसए चला जाएगा। तो ये बातें जब ईशा सुनती है तो ये बड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है। वालिद को कहती है कि पापा जानिए ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज़ आप उसे रोकें, उसे नहीं जाना चाहिए। मैं जब वो बहुत सारी बातें जो होंगी इसे खुलवाने की कोशिश करूँगी। अगर ये चला गया तो हमारा सारा का सारा जो प्लान होगा ये चौपट हो जाएगा और हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। ये अल्फाज से वालिद सुनेगा तो वालिद बड़े कंफ्यूज हो जाएगा। इससे पूछने की कोशिश करेगा कि अब क्या होगा। उसकी तो टिकट भी हो चुकी है, तो ईशल जो होगी इसे यहाँ पर बोलेगी कि भाई जितना भी नुकसान होता है हो जाए, लेकिन शान को प्लीज़ आप यहाँ से नहीं जाने दें। शान को रोकें, क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं मैंने जो हासूत में इससे पूछवानी हैं। जो अनाया की माँ होती है ना, ये बहुत बड़ा फैसला कर चुकी होती है। एक दफ़ा आशिर आता है ईशल के पास, इससे नाराज़ भी होता है, इससे बातें भी सुनाता है कि तुमने जो कुछ भी किया इसे तुमने बहुत गलत किया। कम अज़ कम उसके साथ तुम राब्ते में थी तो तुम मुझे बताती। तो उसे इस मामले पे आशिर नाराज़ होता है, लेकिन जो ईशल होती है ये समझा रही होती है बार-बार आशिर को भी कि प्लीज़ आप मेरा यकीन करें। असद के पास हाँ बहाना है, और असद जो वो थोड़े बहुत मामलात से जो वो नाराज़ होता है ईशल से, जैसे ईशल के साथ बात भी नहीं करता, इस हिसाब से जो वो टाइम तक नहीं देता या इसके साथ बात नहीं करता, और ईशल को इस बात का बहुत दुःख होता है। अब ऐसा कि जो दिन होंगे नशे बुरे स्टार्ट होंगे, 3-4 एपिसोड रह चुकी हैं इस ड्रामे की, तो ऐसा कुछ अपने किए करते की हसूत में सज़ा मिलेगी, क्योंकि अनाया भी अब खिलाफ डट कर खड़ी हो चुकी है और ईशल भी खड़ी हो चुकी है कि भाई घर बर्बाद होता है तो हो जाए, जो कुछ भी होता है तो हो जाए, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा भाभी क्या बस्ती हमने हसूत में खोलनी है, और जब ऐसा केसेट खुलकर आएगी ना, तो उस वक़्त यही ऐसा होगी, हाथ पाँव मलेगी
सब कुछ उस वक़्त बर्बाद हो जाएगा और इसके हाथ में जो वो कुछ भी नहीं आएगा और फिर जाकर इसको अपनी गलती का एहसास होगा।